दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन किसके नाम रहा, इस पे राय बढ़ सकती है। भारत के नाम रहा या इंग्लैंड के नाम रहा। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है ना कि एक दिन के खेल में जितने रन बने हैं उसके 50% से भी ज्यादा रन एक बल्लेबाज ने बनाए हो तो आपको तो कहना होगा, और ये कहना लाजमी भी है कि दिन उसी का रहा। हम बात करें रोहित शर्मा की और आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। मैं हूं निखिल नाज, मेरे साथ जुड़ेंगे संजय मांजरेकर। तो 5 हम अहम मुद्दों पे इस वक्त नजर डालेंगे। संजय, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि हमारे दर्शक ये सोचेंगे ना कि इससे पहले वाले टेस्ट मैच में कहा जा रहा था 400 भी इनफ नहीं होगा, आपको 500 600 बनाने चाहिए। उससे पहली वाली सीरीज में भी हम देख रहे थे 400 रन का कोई फायदा नहीं था। यहां पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 300 भी जो भारत ने बनाए हैं उससे संतुष्ट होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से पिच ने बिहेव किया, अगर आप मैच देख रहे थे तो पहली 20 मिनट में जो ऊपर का सरफेस है वो उखड़ रहा था और एक्सप्लोजन हम कहते हैं जब स्पिनर की गेंद पिच हो रही थी तो बिखर रही थी सॉइल। उसकी वजह से शायद सबको लग रहा है कि ये पिच बहुत ही डिफिकल्ट होगा बल्लेबाजी के लिए। और हम सुनते भी आ रहे हैं कि इसमें पिच में टर्न थोड़ा तेज होगा क्योंकि पिछले पिच में टर्न था लेकिन स्लो था। लेकिन ये जो ऊपर की जो सरफेस है ना, ये हाँ। जैसे मास्क होता है वैसे होता है कि मास्क अगर आप कुछ भी डालो वो ऊपर ही ऊपर होता है, अंदर क्या असली चीज है वो थोड़ी देर के बाद पता चलता है। तो मुझे लगता है कि ये चेन्नई का जो पिच है वो सरफेस उसका कुछ आपको अलग एक अंदाज या अलग एक कुछ चीज बता जाता है, लेकिन अंदर शायद उससे बेहतर एक पिच छुपा हुआ है। और वो मुझे लग रहा है जिस तरह से पार्टनरशिप हुई रहाणे और रोहित शर्मा की कि शायद इस बार भी वही हो। लेकिन जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करेंगी तो हमें पता चलेगा कि इस पिच का असली रूप क्या है। तो वो देखते हुए जिस तरह से पिच खेली पहले सेशन में, वो देख के सबको लग रहा है कि 300 काफी है। और इसीलिए अगर रोहित शर्मा की ये पारी सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग पारी बनती है और मैच विनिंग पारी अगर बन जाए इस टेस्ट मैच में, फिर तो ये महान पारी कहलाएगी। क्योंकि आप रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, हम वही हमारा पहला पॉइंट भी है कि हिटमैन के क्लास ने लगाई इंग्लैंड की क्लास। यहां पर हम उनके स्ट्राइक रेट पे संजय बात करते हैं। पूरा उनकी इनिंग्स का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें 60-70 का था, और पहले सेशन में जैसे आप बता रहे हैं काफी मुश्किलें पेश आ रही थी, वहां पर उनका स्ट्राइक रेट 100 का था। तो क्या यही एक सही अप्रोच थी इस तरह की पिच पर बैटिंग करने के लिए कि अग्रेसिव इज द करेक्ट वे टू गो? नहीं, ये रोहित शर्मा की स्टाइल है। ये ऐसे नहीं कि उन्होंने कंडीशंस देखी और बॉलर्स को देख के उन्होंने सोचा कि इस तरह से खेलना चाहिए। ये उनकी स्टाइल है क्रिकेट खेलने की। और जब उन्होंने पहले अपने शतक बनाए थे, पहले 2 टेस्ट मैचेस में 2 उनके शतक थे इंडिया में, वहां पर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 72 था और दूसरे जो शतक उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ के 127 85 का वहां पर स्ट्राइक रेट था। तो ये ऐसा नहीं कि आज की सिचुएशन को देख के उन्होंने कुछ अलग खेला, ये इनकी नेचुरल अप्रोच है। इसी तरह खेलते थोड़ा वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई आज उन्होंने, जिस तरह से वो खेले, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग हमेशा उनका एक खुद का एजेंडा होता था और वो कभी इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता था पिच कैसा है या बॉलर कैसा, वो अपनी तरह से खेलते थे। और फिर टीम कुछ अलग ऐसे लग रहा था, अलग मैच खेल रही है, अलग पिच पे खेल रहे हैं और वीरेंद्र सहवाग कुछ अलग सरफेस पे खेल रहे हैं। तो उस तरह का आज लग रहा था रोहित शर्मा को देखकर। आपने सही वहां पर तुलना करी क्योंकि जब जब पिच खराब होती थी वीरेंद्र सहवाग कहीं ना कहीं ढेर सारे रन भारत के लिए बना देते थे। दूसरे पॉइंट पर हम आ रहे हैं, वो है रहाणे ने अपनी मेहनत पर पानी फेरा। वो इसलिए कह रहे हैं हो सकता है कि उनके 67 आगे जाकर बहुत अहम भी साबित हो अगर पिच अच्छी नहीं होती। लेकिन इस बारे में हमने चर्चा पहले भी की थी कि जब मौका मिलता है यू हैव टू मेक फुल यूज ऑफ इट। आज डिसअपॉइंटेड होंगे उस शॉट के साथ क्योंकि 100 था उनके लिए। 100 के बारे में इतना नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने, अच्छी पार्टनरशिप की। और आपने सही कहा कि ये मैच हम देखेंगे कि इंग्लैंड इस पिच पे कैसे खेलती है, फिर हमको पता चल जाएगा कि जो बल्लेबाजी भारत ने पहले दिन की वो बहुत ही खूब थी। अगर इंग्लैंड इस पिच पे आकर आराम से खेलते और वो भी ढेर सारे रन करेंगे तो फिर हमको ये पिच के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन अजिंक्य रहाणे की अगर बात करें तो अच्छा लगा कि आज उन्होंने रन बनाए, लेकिन मेरा उनके साथ वो जो इश्यू है वो ये है कि अभी अगर रन भी बनते हैं तो मुझे देखना है कि ये जो फॉर्म है, जो पकड़ में आता है फॉर्म, उसको आप बरकरार रखें। और यही उम्मीद होती है एक क्लास प्लेयर से, एक्सपीरियंस बल्लेबाज से। तो थोड़ा सा नाराज होंगे जिस तरह से आउट हुए, शायद उसके पहले जो DRS की वजह से जो हुआ था उसके पीछे उसका शायद उसका कोई हाथ हो, जिस तरह का शॉट खेला उन्होंने। क्योंकि उसके पहले अगर आप देखें तो स्वीप शॉट ज्यादा खेले नहीं थे अजिंक्य रहाणे।
और स्वीप शॉट के लिए बिल्कुल नामुनासिब जो कहती है वो गेंद थी, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी और लग रहा था कि थोड़ा सा उनका माइंड हट गया था बॉल से, क्योंकि जो चीजें उसके पहले हुई थी पता चल गया था रिव्यू पे, क्योंकि वो थोड़ा स्क्रीन पे भी दिखता है कि वो आउट हुए थे अपने ग्लव से। क्योंकि आप उस डीआरएस के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर गलती हुई टीवी अंपायर से, अनिल चौधरी से, लेकिन बाद में रीइंस्टेट कर दिया उनका जो एक और चांस था डीआरएस का, इंग्लैंड का। ये एक्सेप्ट करना अपनी गलती को, ये आप कैसे देखते हैं? इसमें 3 मुद्दे हैं। मुझे नहीं लगता कि अनिल चौधरी की इतनी बड़ी गलती थी, क्योंकि वो सिर्फ कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट थे। उनको बताया गया था कि ज़रा देखिए इनसाइड एज है या नहीं, यानी बात होती है अंपायर की, और उन्होंने वो देखा। उसके बाद भी इंग्लैंड प्लेयर अपने हडल में खड़े थे, क्योंकि कोई इनसाइड एज नहीं था, लेकिन वो फिर भी कुछ और चाह रहे थे, और वो शायद नितिन मेनन को बताना चाहिए था, अनिल चौधरी को ये देखना चाह रहे कि बाद में बॉल ग्लव को लगी है या नहीं। अनिल चौधरी को लगा कि वो लेग बिफोर देखना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने लेग बिफोर देखा और कह दिया, हमने सबने सुना कि पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप। लेकिन लेग बिफोर इंग्लैंड टीम देखना नहीं चाह रही थी, वो देखना चाह रही थी उसके बाद जब बॉल जाती है आगे तो ग्लव को लगकर जाती है, और वहां पर अजिंक्य रहाणे आउट थे, और इससे वो एक पहले तो इनसाइड एज देखना चाह रहे थे, उसके बाद वो तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुआ है। तो रिव्यू या टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है, कम्युनिकेशन की गलती है, जहां पर ह्यूमन एलिमेंट होता है। लेकिन ये बहुत ही सही कॉमन सेंस एक निर्णय था कि रीइंस्टेट किया वो रिव्यू, क्योंकि प्लेयर्स की कोई गलती नहीं थी। और ये ना भूले कि ये जो अंपायर्स है, इंडियन अंपायर्स, लोकल अंपायर्स इस मैच में, ये कोविड सिचुएशन की वजह से एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। यानी अगर आइडियल सिचुएशन होती तो इससे ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले अंपायर्स होते। नितिन मेनन अब आ गए एलिट पैनल में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है अंपायर में, प्लेयर्स भी जानते हैं और दर्शकों को भी ये थोड़ा सा जानना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है श्रीनाथ का ये जो डिसीजन था, क्योंकि अक्सर होता नहीं, क्रिकेट इतना बुक के हिसाब से चलती है, जो लिखा है उसके ऊपर ही चलती है। ये कॉमन सेंस फेयरनेस का जो अप्रोच था कि रिव्यू रीइंस्टेट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर आप अनिल चौधरी को ऑन फील्ड अंपायरिंग के उस पर जज करें तो शानदार प्रदर्शन उनका रहा था, हमने देखा पहले टेस्ट मैच में। तीसरे पॉइंट का हम रुख कर रहे हैं, वो है लीच और मोइन अली की गेंदबाजी। संजय, मैं खास तौर पर उनके 2 डिसमिसल्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि भारतीय नजरिए से बहुत अहम थे। पहले आते हैं हम विराट कोहली के डिसमिसल पर, जिस तरह से वो आउट हुए। टीवी पे तो शानदार नजर आया, हर हाईलाइट का वो हिस्सा होगा, लेकिन क्या विराट कोहली कुछ अलग तरीके से खेल सकते थे, या फिर क्योंकि मोइन अली इतने खतरनाक स्पिन गेंदबाज नहीं है तो कहीं थोड़े से ईज अप कर गए उनके खिलाफ? शायद दूसरा कारण हो, क्योंकि बीच बीच में जब विराट कोहली के ऊपर कैमरा जाता था, जब वो अपने बल्लेबाजी के लिए बैठे थे पवेलियन में, और रोहित शर्मा ने जब जब शॉट खेला था बाहर स्पिनर के अगेंस्ट, तो वो ऐसे ऊपर एकदम खुश होके अपलॉड कर रहे। तो विराट कोहली का हमेशा ये अप्रोच रहा है कि अटैक करके आप डिफेंसिव पोजीशन से भी बाहर आ सकते हो, यानी अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो जो कहते हैं। तो उसी शायद माइंडसेट से मोइन अली के खिलाफ उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इसको, इस बॉलर को मैं सेटल नहीं होने दूंगा। और मोइन अली उस क्लास के बॉलर नहीं है, जैसे ग्रेम स्वान हो या नेथन लायन, तो कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर दबाव डालना चाह रहे थे। वहां पर मुझे लगता है कि बॉल के पिच पे नहीं गए, और एक कवर ड्राइव अगेंस्ट द स्पिन, और जब पहले सेशन में थोड़ा सा बाइट था, ये बहुत ही रिस्की शॉट था, और बहुत बार खेलते भी है विराट कोहली। लेकिन अगर वो खुद देखेंगे तो वो जब शॉट उनकी कामयाब होती है तो बिल्कुल पिच पे जाते हैं, बॉल बिल्कुल बल्ले के नीचे होती है जब वो ड्राइव मारते हैं। यहाँ पर थोड़े से पीछे रहकर उन्होंने ड्राइव मारा। तो आपने सही कहा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि 100% फुल प्रूफ शॉट नहीं था, और कहीं ना कहीं एक मन में एक विचार था कि इस बॉलर को डोमिनेट करना चाहिए। दूसरे डिसमिसल के बारे में बात करते हैं, वो चेतेश्वर पुजारा। ये बहुत रेयर है, क्योंकि कभी भी उनकी कंसंट्रेशन लेवल ड्रॉप नहीं होता, हम उनके साथ बहुत कम देखते हैं। यहां पर आपको लगता है वो हुआ, या फिर वो गेंद काफी स्पिन भी करी थी लीच की और उसमें से धूल भी उड़ी थी जब टप्पा खाई, कहां पर पकड़े गए वो? मुझे लगता है वो स्पिन काफी हुई, और लेंथ भी ऐसी थी कि पुजारा वहां पहुंच गए, लेकिन बॉल के ऊपर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे सिचुएशन में थे कि अगर ये बॉल टर्न हो जाए तो प्रॉब्लम। और वो बॉल टर्न हुई, और इंस्टिंक्टिवली उन्होंने बल्ले का फेस खोल के खेल दिया वो। तो ऐसा जब होता है तो हम बल्लेबाज यही सोचते कि यार थोड़ा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि कई चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, आप खींच जाते हो और एक शॉट खेलते हो, और बाद में आपको पता चलता है अरे आपने ये किया।
तो अगर देखना हो तो ज्यादा पुजारा को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो एप्लीकेशन है वो किसी का उनकी तरह इतना अच्छा एप्लीकेशन है नहीं। लेकिन उस टाइम पे उस शॉट से मुझे लगता है कि हल्का सा थोड़ा उनका एप्लीकेशन या फोकस हट गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी बैटिंग से तो नहीं, पिच से जरूर खुश होंगे आर अश्विन, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जहां पर जो रूट हरभजन सिंह की तरह नजर आ रहे हैं संजय, वहां पर तो अश्विन खुश होंगे ही। जी हाँ, लेकिन जो रूट सेकंड न्यू बॉल से भी गेंदबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहे थे, और जरा तेज राउंड आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं, इसलिए पिच से थोड़ी ज्यादा उनको मदद मिल रही थी। लग तो रहा है कि पिच शायद अश्विन ज्यादा पसंद करेंगे, और बॉल भी हम जो आज देख रहे थे वो उसकी सीम इतनी बिखर नहीं गई थी, तो वो भी एक अच्छा संकेत है भारत के लिए। तो देखते हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाहर से आजकल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जब अश्विन एक्चुअली गेंदबाजी करेंगे इस पिच के ऊपर, और जिस तरह के इंग्लैंड के बल्लेबाज है, अगर ये साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज होते जो इंडिया में अक्सर अच्छे खेले नहीं है, तो मैं कहता कि ये इंडिया का टेस्ट मैच है। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में खेली है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखेंगे, क्योंकि ये जो रफ है, फिर से हमने देखा कि रफ में से ड्राइवें लग रही है, लॉफ्टेड शॉट्स भी लग रहे हैं, बैट्समैन आउट भी हो रहे हैं, तो ऐसा रफ नहीं है कि अगर वहां पर बॉल डालो तो आउट ही हो जाए बल्लेबाज। आखिरी पॉइंट, इन फॉर्म ऋषभ पंत इस वक्त क्रीज पर है, क्या होगी भारत की रणनीति? वैसे मैंने आपसे सवाल तो पूछा, लेकिन फिर मुझे लग रहा है नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि आप कुछ भी बोले, ऋषभ पंत तो अपनी रणनीति से ही बल्लेबाजी करेंगे। देखिए, आजकल तो ऋषभ पंत के सिर्फ स्कोर्स पे मैं नजर रख रहा हूँ, जिस तरह से खेलते हैं इसके ऊपर बिल्कुल नजर नहीं रखता, क्योंकि बहुत ही अलग उनका अप्रोच है, और एक हमको एक एक मोल्ड होता है बल्लेबाजी का, जिस तरह से बल्लेबाज गेम अपनी इनिंग स्टार्ट करते हैं उस तरह के वो है नहीं। तो अभी आज भी देखा आपने, एक रिवर्स स्वीप बहुत जल्दी मारा उन्होंने, पिछले मैच में भी वो रिवर्स स्वीप खेल रहे थे बहुत पहले, तो हाई रिस्क शॉट खेलते हैं इनिंग्स के शुरुआत में, लेकिन अंत में 33 नॉट आउट है या 30 और नॉट आउट है, तो ये इनकी खासियत है। पिछले 6 इनिंग्स में 2 बार उन्होंने 90 की, 1 बार 79 की है, तो रन उनके बन रहे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक चीज देखने को आ रही है कि उनका जो अप्रोच है उसमें भी थोड़ी बहुत एक मेथड है, थोड़ा माइंड कंट्रोल भी है, क्योंकि पिछले मैच में मैंने देखा कि बेस्ट के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट था 56 का, लेकिन उसी मैच में लीच के खिलाफ 211 का स्ट्राइक रेट। आज भी रूट को वो रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन लीच जब आए तो उनके पीछे पड़ गए। मोइन अली को भी रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन अंत में उनके खिलाफ भी उन्होंने रन बनाए। तो प्लेयर चुन के, बॉलर चुन के वो मारते हैं, और जब डिफेंस करते हैं तो ऐसे नहीं लगता कि डिफेंस में बिल्कुल इनसिक्योर्ड है या बहुत उसमें उनको दिक्कत होती है। डिफेंस में भी काफी काम रहते हैं, और जब वो टेल एंडर्स के साथ होंगे तो फिर इंग्लैंड को बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं इस स्थिति से। ऋषभ पंत के साथ क्रीज पर अक्षर पटेल मौजूद हैं, और बल्ले के साथ वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक भी लगा चुके हैं, वहां तो वो रन बनाएंगे ही, और देखा जा रहा है इस पिच पर शायद उनकी गेंदबाजी भी काफी कमाल कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ संजय चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। अब आपसे मुलाकात होगी दूसरे दिन के खेल के बाद।